नहीं, मैं इसमें देखने लग जाता हूँ हाँ मत ऊपर। देखो आप, ये लो। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यार, अरे उमेश कर दे। यार, किसी की किताब ऐसे हो गया स्टार्ट। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं AK सिंह। मैं आपके साथ आज बात करने जा रहा हूँ RPSC सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की। जैसा कि आप जानते हो कि RPSC टीचर भर्ती की जो एग्ज़ाम कराने वाली है वो दिसंबर और जनवरी में कराने वाली है। हम उसके रिगार्डिंग आप आज उसके बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि RPSC जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती करा रही है उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर GS का जो सबके लिए अनिवार्य है, और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का। जिस सब्जेक्ट से आपने पेपर भरा होगा, अपना फॉर्म फिलअप किया होगा, वही सब्जेक्ट आपको वहाँ पे उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो उसी सब्जेक्ट में एक पेपर होता है हमारा, कौन सा होता है, इस सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में अगर तुम सब्जेक्ट देखोगे तो उसमें सारे जो GS के सब्जेक्ट होते हैं वो शामिल होते हैं। उसमें हिस्ट्री भी होती है, उसमें इकोनॉमी भी होती है, उसमें ज्योग्राफी भी होती है, उसमें पॉलिटी भी होती है। और पेज पलट के आप दूसरे पेज पर नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है फिलॉसफी। फिलॉसफी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के बारे में मैं आपके साथ बातें करूँगा। और उसके साथ में सेशन को, जैसे कि मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊँ, उसके साथ अपने लाइक और कमेंट करके मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आप क्लास में आ गए हो और मैं आपके साथ बातें कर दूँगा। जितनी सक्रियता आप क्लास में रखोगे मुझे पढ़ाने में उतना ही आनंद आएगा और उतना ही अच्छा मैं डिलीवर कर पाऊँगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि सक्रियता मेरे लिए ज़रूरी है, तो आप क्लास में सक्रिय रहिए। मैं दर्शन शास्त्र की बात कर लेता हूँ। दर्शन शास्त्र होता क्या है और दर्शन शास्त्र में क्या चीज़ हमें पढ़नी है जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस अपने कार्य में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। तो उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले हम दर्शन शास्त्र की बातें करते हैं। दर्शन शास्त्र अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। आप अपने सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में क्या है, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन 4 पॉइंटों को पढ़ने में 1 साल निकल जाएगी। उसमें इतना बड़ा दर्शन शास्त्र है। गांधी के ही दर्शन शास्त्र की अगर बात करूं तो एक लाइब्रेरी होती है पूरी गांधी जी के दर्शन शास्त्र की। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरी क्लास का जो लेक्चर है उसको आप सेव कर लेंगे, आपको PDF के रूप में मिलेगी। उस PDF को आप अच्छे से समझोगे कि उसमें क्या बातें मैंने बताई हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं वहीं पे फोकस ज़्यादा करूँगा। दर्शन का मतलब होता क्या है, देखो दर्शन जो होता है, दर्शन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम एक मानवीय चिंतन की तरफ जा रहे हैं। मानवीय चिंतन ऐसा चिंतन है इसमें जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन किया जाता है। वैसे तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक बुढ़ापे का सब्जेक्ट है। जब इंसान शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहता तो ये मानसिक रूप से एक्टिविटी का सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन इसमें आप फंसने नहीं चाहिए। इससे आप निकल जाओगे तो ये सब्जेक्ट आपको अपनी मंजिल की ऊंचाइयों तक पहुँचाने में सक्षम है। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊं, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि दर्शन दो तरह का था। जो भारतीय दर्शन की मैं सब बात करूंगा, भारतीय दर्शन आत्मा और परमात्मा की बात करता है। लेकिन जो यूरोपीय दर्शन था, यूरोपीय दर्शन की एक विशेषता थी कि यूरोपीय दार्शनिकों ने क्या कहा कि जो चेतना है, चेतना को ही उन्होंने आत्मा कहा था। लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा चेतना से अलग चीज़ है जो ब्रह्म का स्वरूप है। तो हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दर्शन शास्त्र में होता क्या है। दर्शन शास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं, दर्शन शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं मानवीय चिंतन का, मानवीय चिंतन का। और इसमें किस चीज़ पे फोकस होता है, ब्रह्म प्लस आत्मा। ब्रह्म क्या है बेटा, ब्रह्म क्या है दोस्तों, ब्रह्म एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, ये माना जाता है। और आत्मा ऐसी शक्ति है हमारे बॉडी के अंदर है ये, जिससे हमारा शरीर चलायमान है। कोई मृत व्यक्ति की बॉडी देखो आप, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें, जितने भी अंग होते हैं वो सारे अंग वो ही हैं जो कि मेरे अंदर हैं, लेकिन वो चलायमान नहीं है, वो लाइव नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ की कमी हो गई कि अब वो अलाइव नहीं है, वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, वो महसूस नहीं कर सकता।
तो जिस चीज़ की कमी हुई उसी चीज़ को मैं क्या कहूँगा कि वो उसके अंदर से आत्मा निकल चुकी है, तो उस बात को कहा गया है आत्मा कहा गया है। अब इस तरह को मानने वाले जो लोग थे वो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। फिलोसफरों ने अपने अपने मापदंडों के अनुसार इस ब्रह्म की जो सत्य को समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली भारतीय दर्शन में दो तरह के दार्शनिक थे। एक थे हमारे कौन थे, आस्तिकवादी। आस्तिक कौन थे भाई? आस्तिक वो थे जो ब्रह्म और ईश्वर में विश्वास करते थे। दूसरे जो थे वो थे भाई लोगों, वो थे नास्तिक लोग थे। नास्तिक लोग कौन थे? जो ब्रह्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि सब कुछ प्रकृति के अधीन है और सब कुछ जो हमारी मृत्यु के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई भी अदृश्य शक्ति नहीं है जो हमें चलायमान है। इस तरह के दार्शनिक थे। और उन दार्शनिकों की बात करूं दर्शन आते हैं भारतीय दर्शनों में। उन 6 दर्शनों की अगर मैं बात करूं तो उनमें है जैसे आपका न्याय, दूसरा है आपका योग, तीसरा है आपका सांख्य। जो ये जो दर्शन है, ये दर्शन क्या थे आपके, वो ये 6 दर्शन है इस तरह के, वैशेषिक वेदांत और मीमांस, इस तरह के 6 दर्शन थे जो आस्तिक दर्शन थे। और नास्तिक दर्शनों की भी बात कर लेते हैं। नास्तिक दर्शन थे, उनमें मैं बात कर लेता हूँ। एक थे आपके चारवाक, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? लोकायत। याद रखना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी बेसिक तो आपके सिलेबस में फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, तो वहाँ पे ये दर्शन शास्त्र के अंदर ये आती हैं, इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। बेसिक सी नॉलेज है कि कौन से दर्शन का संस्थापक कौन था, तो ये चीज़ें आपको याद करती हैं। चारवाक के कौन थे? लोकायत। एक थे अपने आजीवक। आजीवक के बारे में आपने सुना होगा। आजीवक के कौन थे? मौखली गौसाल। और तीसरे बात करें तो आपका जैन दर्शन, जिनके बारे में आप जानते हैं 24 तीर्थंकर थे जैन दर्शन में, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो अपने महावीर स्वामी थे। और तीसरा आपका बौद्ध दर्शन है, ये भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। बौद्ध दर्शन की बात कर लेता हूँ। और इनके जो शाक्य मुनि कहे जाते हैं महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये पूरी तरह तर्कपूर्ण था। पूरे एशिया पे ये दर्शन छा गया। उसका कारण यही था, ये तर्कपूर्ण था, लोगों को सीधे समझ में आता था, बहुत सरल था, और इस वजह से लोग आराम से इसमें विश्वास कर लेते थे। तीसरी विशेषता इसकी ये थी कि इसमें कोई वर्ण विभाजन नहीं था। महात्मा बुद्ध ने किसी तरह से इंसानों का विभाजन नहीं किया, जाति या धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई विभाजन नहीं था। उनके लिए सभी भगवान की संतान थी, और उन्होंने इसी तरह के दर्शन को प्रचार प्रसार किया, और उसके कारण ये धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, पूरे एशिया पर छा गया था। मैंने यहाँ पे आपको 2 तरह के दर्शनों की बात की। एक तो होते हैं आस्तिक दर्शन और दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। आप जल्दी से इस सेशन को कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट में बताएं। सक्रिय रहें। जिंदा लोगों को अपने जिंदा रहने के प्रमाण देने ही पड़ते हैं। जितनी ज़्यादा आप सक्रियता क्लास में दिखाओगे उतनी अच्छी ये क्लास हो जाएगी। उतनी अच्छी क्लास के लिए आपको सक्रियता तो दिखानी ही पड़ेगी। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपके सिलेबस की। जो 2nd ग्रेड का सिलेबस है टीचर का, उसमें उठा के देखोगे तो उसमें हर दर्शन का पूरा कोई दर्शन नहीं दिया गया। हर दर्शन में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, और उस पॉइंटों में मैं बात करता हूँ। गीता का एक पॉइंट दिया गया है, निष्काम कर्म। लेकिन सिलेबस सेट करने वाला एग्जामिनर बहुत ही चालाक और चतुर किस्म के होते हैं। अब निष्काम कर्म की मैं बात करूंगा गीता के की, तो मुझे पूरा गीता दर्शन की बात करनी ही पड़ेगी। वह तभी वो जाके आपके समझ में आने वाला है, वरना तो कुछ भी आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो गीता दर्शन की मैं आज बात करूंगा। थोड़ी सी बात मैंने दर्शन शास्त्र की है। दर्शन शास्त्र आपकी समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि होता क्या है, इसकी एक छोटी सी भूमिका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं बात करता हूँ गीता की। तो गीता क्या है? पहली बात तो ये समझ लेना, गीता आपकी वो पड़ोस वाली गीता की बात नहीं कर रहा, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। भगवत गीता क्या है कि
भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था। जब अर्जुन युद्ध में युद्ध करने से मना कर देता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने परिवारों का कत्ल करके अगर मुझे स्वर्ग का राज भी दिया जाए तब भी मैं उस राज को भोगना नहीं चाहूँगा, ये पाप है, कितने ही बच्चों की और कितनी ही मेरे परिवार की स्त्रियों की बददुआएं मुझे झेलनी पड़ेंगी। तो उस डीमोटिवेशन सिचुएशन में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य माना और वो उनके गुरु बने, और उस शिष्य और गुरु की परंपरा को निभाते हुए कि उपनिषद की रचना की भगवत गीता। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। वो इतना प्रासंगिक आज भी है कि वर्ल्ड में उसके ऊपर आज भी रिसर्च होती है कि गीता का जो एक्चुअल ज्ञान है, जो एक्चुअल वर्डिंग है, वो कहीं से भी हमें प्राप्त हो जाए। तो इस ज्ञान से आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी इस में हम, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये क्या है कि हमारा स्लाइड शो नहीं हो पा रहा है, मैं उसे देख लेता हूँ। 2 मिनट रुकिए। एक मिनट, मैं अपनी टेक्निकल टीम को बुलाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। स्लाइड शो नहीं निकल गई है, शायद मेरा कोई हाथ लग गया। कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। स्लाइड शो में गीता की बातें कर रहा था मैं आपसे। गीता में जो था श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया था, श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था अर्जुन को कि आप स्वधर्म को निभाइए, स्वधर्म निभाना ही इंसान का कर्तव्य होता है। तो गीता के बारे में आगे बातें करने से पहले मैं आपको बताऊंगा गीता का जो महत्वपूर्ण श्लोक है। महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है जो गीता में शुरू होता है? वो होता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजामयम अहम। गीता है जो, वो किसका पार्ट है? सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की जय संहिता की। जय संहिता भारत का सबसे बड़ा एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का। और उस जय संहिता को किसने रचा है? उसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास को जानते हैं, अभी अभी जून के अभी अभी आपने देखा होगा कि गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया है, हिंदुओं में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, गुरु की पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में ही मनाया जाता है। गुरु की भारतीय संस्कृति में बड़ी महिमा होती है, जिसके लिए कबीरदास जी ने भी लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा के लिए ये जो गुरु पूर्णिमा है वो वेद व्यास जी के जन्मदिन पर मनाई जाती है। मैं आगे चलता हूँ, इसमें आगे देखोगे तो इसमें 18 पर्व हैं। किसमें 18 पर्व हैं? महाभारत में जय संहिता में जो वेद व्यास जी ने लिखी है। महाभारत में 18 पर्व हैं जिसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। इतना बड़ा धार्मिक ग्रंथ आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी संस्कृति में। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। अगर पर्वों की बात करूं, पर्व आपसे नहीं पूछे जा सकते, फिर भी आपको याद रखने हैं तो कुछ पर्व में लिख देता हूं, जैसे कि आदि पर्व, वन पर्व, कर्ण पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, और इसी तरह से आगे चलता है। जैसे हमारा 6वां पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में ही गीता का बात की गई है। गीता जो दे रखी है वो भीष्म पर्व में ही दे रखी है। आगे चलता हूँ मैं, आगे चलेंगे तो मैं यहाँ पे महाभारत की एक हायरार्की है, ये फ्री जो आपकी फैमिली ट्री है महाभारत की, कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम गीता की बात करेंगे तो गीता जिसका भी पार्ट है, महाभारत का पार्ट है, महाभारत के बारे में पर जानकारी नहीं है तो आप गीता के बारे में कैसे जानोगे? तो गीता जो है यहाँ पे, गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत क्या है? भरत वंश जो आपने सुना हो, भरत जो शांतनु के पुत्र थे,
भरत नहीं, सॉरी सॉरी, शांतनु के पुत्र नहीं थे, शकुंतला के पुत्र थे भरत। उन्हीं के डेस्टिनी की, उन्हीं के परिवार की ये पूरी कहानी है। जो भरत वंश के ही एक राजा हुए थे शांतनु, और शांतनु ने 2 शादी की थी, एक तो गंगा से की थी और दूसरी किससे की थी, सत्यवती से की थी। तो गंगा के जो पुत्र थे वो थे भीष्म पितामह, और सत्यवती के जो पुत्र थे वो थे चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर के ही 2 लड़के थे, उनमें एक थे पांडु और दूसरे थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे, जिसके कारण पांडु को क्या बनाया गया था, राजा बनाया गया था। पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव कहलाए, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। और उनकी एक पत्नी थी, उनकी जो मुख्य पत्नी थी वो थी द्रौपदी। द्रौपदी के की बहुत बड़ी कहानी है, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और इनके जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे। दोनों ही कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है। और कुंती जो थी, जो पांडु की पत्नी थी, कुंती का एक अलग औरस पुत्र था, वो था आपका कर्ण। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो धृतराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था दुर्योधन, और उसके 99 पुत्र और थे। कौरवों की संख्या थी 100 और पांडवों की संख्या थी 5। दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो श्री कृष्ण की करेंगे, जो कि पूरे महाभारत के नायक कहे जाते हैं। नायक की बात कर लेते हैं, जो कि मथुरा में पैदा हुए थे। आपको पता है इनके बारे में, तो पूरा ब्रह्मांड जानता है, यूनिवर्स ऑफ गॉड के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी महाभारत में सक्रिय भूमिका निभाई थी और महाभारत के नायक है। उन्होंने गीता की डिलीवरी की है। उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवाया था। और इस तरह से श्री कृष्ण फिर द्वारका चले जाते हैं, और द्वारका से फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी के रूप में देखे जाते हैं। जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, तो वहीं पे फिर श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं। ज्ञान ही किसी मोटिवेशन का आधार है। जब तुम्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है तो आप डीमोटिवेटेड हो नहीं सकते, क्योंकि डीमोटिवेटेड होने के कारण ही अज्ञान है। तुम्हें चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, तो वहाँ पे आप डीमोटिवेटेड होते ही रहते हो। मैं अब आ जाता हूँ सीधे सीधे भगवत गीता पे। भगवत गीता की बात करता हूँ। महाभारत के 6वें पर्व में, 6वां पर्व मैंने अभी लिखवाया था, कौन था, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या दे रखी है, गीता एक उपनिषद के रूप में दी गई है। किसके रूप में दी गई है भाई लोगों, उपनिषद। उपनिषद होता है, उपनिषद होता क्या है, उपनिषद की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। कई बार पूछ लिया जाता है, उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है, उप का मतलब समीप, और इसका होता है ग्रंथ। ऐसा ग्रंथ जो गुरु के समीप बैठ के लिखा गया हो, गुरु के समीप बैठ के लिखा गया हो, जिसमें गुरु के उपदेश हों, उसको हम कहते हैं क्या, उपनिषद। उपनिषद के बारे में आपको गीता एक सबसे बड़ा उपनिषद है। अगर सारे उपनिषदों का सार भी कहा जाता है गीता को, तो सारे उपनिषद इसके अंदर समाये हुए हैं, सारी शिक्षाएं इसके अंदर समाई हुई हैं। आज के भी लोक प्रशासन में या आपकी जिंदगी दिन रोज की जिंदगी में भी गीता का विशेष महत्व है। अगर गीता आपके घरों में, हिंदुओं के तो घरों में बिल्कुल ही रखी हुई मिलेगी आपको पूजा की अलमारी में, तो बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें कहा गया है गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये आपको एक फैक्ट के रूप में याद करना। आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है गीता के बारे में क्या है, कितने अध्याय हैं। इसमें 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। गीता में जो मेन जो आपको दिखाया गया है, गीता के अनुसार आत्मा की मैंने बात की थी। दर्शन शास्त्र में आत्मा की ही बात करते हैं, और आत्मा की ही बात करते हैं तो आत्मा को डिफाइन करने के लिए गीता में क्या गया है, ये स्वभावतः करता नहीं है। करता नहीं है का मतलब ये है कि ये किसी भी काम में लिप्त नहीं होती, चाहे काम अच्छा है या बुरा है। ये सिर्फ काम आ गया, काम कर लिया, उसमें किसी तरह की लिप्तता नहीं होती कि कोई भी क्रेडिट मुझे लेना है। जब मैं किसी काम का क्रेडिट नहीं लूँगा तो किसी भी काम की बुराई नहीं होगी। जिस तरह से अस्तित्व के अनुसार जो काम मेरे लिए निर्धारित किया गया है, मैं उस काम को ही कर लूँ और उस काम को ही दिखा दूँ कि करके कि मैंने ये काम अपनी जिम्मेदारी में स्वधर्म के रूप से कर लिया गया है। तो जब वो काम कर लिया गया है मेरे द्वारा तो कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ख काम करना मुझे वो काम मुझे दूषित कर ही नहीं सकता। वो गीता में श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से अर्जुन को समझाई थी। गीता के दर्शन की बात कर लेते हैं। दर्शन क्या होता है, दर्शन के बारे में पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि दर्शन हमारा वो है कि हमारे सत्य की तरफ हमें ले जाता है। तो गीता के जो
सबसे पहला दर्शन है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही आपका टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। इसको अच्छे से समझेंगे, हम अच्छे से डिटेल से बात करूंगा, लेकिन निष्काम कर्म को समझने से पहले आपको दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें जो गीता के दर्शन में इंक्लूड है वो भी समझनी ही पड़ेंगी, जब ही आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। एक एक करके बात कर लेता हूँ। वैसे निष्काम कर्म अगर शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो ऐसा कर्म है कि जिस कर्म में मैं लिप्तता नहीं होता, जिस कर्म में मैं किसी तरह के फल की आकांक्षा ही नहीं करता कि मुझे कोई फल चाहिए इस कर्म से। मैं सिर्फ मेरा दायित्व है, सिर्फ मेरा धर्म है, मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ। चाहे मैं एक फैमिली में हूँ, चाहे मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुझे कुछ कम काम सरकार ने अलॉट किया है, उसी काम को मैं कर रहा हूँ और मैं उसी काम को किसी तरह से उसमें लिप्त नहीं हूँ। वो काम अच्छे से होगा तो वो सरकार का काम कहा जाएगा और वो काम बिगड़ेगा तब भी मैं उसकी डिमोटेड उससे नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने अपना काम अच्छे से किया है। श्री कृष्ण ने यही कहा है अपने धर्म में कि आप अपने काम को अच्छे से करो, आप अपने ही काम में इतनी परफेक्टता ले आओ कि आप उस काम के ईश्वर कहे जाने लगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जैसे उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, गायों में मैं नंदिनी हूँ, सूरवीरों में मैं राम हूँ। तो इस तरह के उन्होंने श्रेष्ठता का, तपस्वी लोगों का तप में हूँ, मुनियों का ज्ञान में हूँ, इस तरह की उन्होंने जो बात की है तो उन्होंने वो परफेक्टता की बात की है, योग्यता की शिखर की बात की है कि आप अपने काम में शिखर बिंदु पे पहुँच जाओ, तभी आपको वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात आप जन्म मरण इस तरह के बंधनों से टूट जाएंगे। स्वधर्म की बात करते हैं। स्वधर्म में अभी बात कर रहा था, गीता का ये श्लोक है, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म निधनम, अल्लाह अपने धर्म को निभाते हुए अगर तुम मर भी जाओगे तब भी आपकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी, तब भी जग में आपकी मृत्यु को पूजा जाएगा। जिस तरह से हमारे वीर सैनिक से सीमाओं पर शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु का कितना सम्मान होता है, वो अपना धर्म निभाते हुए मरे हैं। तो अपना धर्म करो। राजनीति होती रहती है दो देशों के बीच में, और उस राजनीति के लिए कौन अपना खून बहाता है और कौन अपनी शहादत देता है, वो लोग अपने धर्म को ही मान के अपनी शहादत देते हैं कि हमारा धर्म है मातृभूमि की रक्षा करना। कोई पैसे के लिए कहीं पे काम नहीं करता, हर आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, हर आदमी पैसे का लोभी नहीं होता। यही चीज़ यहाँ पे कही है। लोक संग्रह की अगर मैं बात करूँ तो मुझे किसी तरह का स्वार्थ नहीं दिखाना, किसी तरह का अपने लिए इकट्ठा कोई भी धन या कोई भी ख्याति, कोई भी पुरस्कार अपने लिए नहीं कमाना। मैं लोक संग्रह के लिए काम करूं। मेरा जो संग्रह है वो लोक कल्याण के लिए, समाज के काम आए, क्योंकि मैं समाज का अंग हूं। जब मैं समाज का अंग हूं तो वो जब समाज का भला होगा तो मेरा भला अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरह की बात की है। लोक संग्रह हमें करना है। समत्व योग की बात की गई है। समत्व योग की बात प्रशासन में भी बहुत आती है। जो श्री कृष्ण ने जो बात की थी वो ये कहती कि चाहे आदमी छोटा है चाहे आदमी बड़ा है, किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा है, चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई शूद्र है चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई बच्चा है और चाहे कोई बुजुर्ग है, हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक जैसे हम रहेंगे तभी हम परफेक्ट अपने जो कर्म है, अपना जो स्वधर्म है उसको पहचान पाएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट में बताते रहो, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। लेकिन निष्क्रिय मत रहो। जिंदा होने का प्रमाण दो भाई लोगों, प्रमाण तो आपको देना ही पड़ेगा। आप अगर जिंदा हो तो स्थित प्रज्ञ की बात कर लेते हैं। स्थित प्रज्ञ कई बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। RAS के मेंस जो है होता है उसका सिलेबस उठाओगे तो वहाँ पे भी गीता का दर्शन दिया गया है। स्थित प्रज्ञ के ऊपर कई बार वहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। स्थित प्रज्ञ एक ऐसा इंसान होता है जो लाभ हानि दुख उसमें उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्थिर बुद्धि वाला इंसान है। किसी तरह की माया और सांसारिकता में वो फंसता नहीं है। वो सिर्फ मुनि है, मुनि की तरह व्यवहार करता है। संसार में है लेकिन संसार में डूबा हुआ नहीं है। जिस तरह से किसी तालाब में एक कमल का फूल खिला हुआ होता है, वो पानी में है लेकिन पानी से अटैच नहीं है, पानी में रहकर भी पानी से दूरी बनाए हुए है। उसी तरह का व्यवहार होता है स्थित प्रज्ञ व्यवहार जिसमें आ जाता है वो इंसान परफेक्ट हो जाता है। वो इंसान किसी तरह की
मोटिवेशन की उसे ज़रूरत नहीं होती, वो अपना काम आसानी से निभा सकता है। आगे बात मैं करता हूँ। आगे जो अपना छठवां दर्शन है वो है योग का। योग को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, योग की आज बहुत बातें होती हैं। 21 जून को भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाया है, ये बात आप जी अच्छी तरह से जानते हैं। योग की महिमा भारतीय संस्कृति में बहुत विराट है। योग की बात श्री कृष्ण ने ही कही थी और श्री कृष्ण को ही योगीश्वर कहा जाता है। योग जो श्री कृष्ण ने गीता में 3 योगों की बात की थी। कितने योगों की बात की थी? 3 योगों की। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग, जो भी आपका कर्म है आप उस कर्म को इतने परफेक्ट रूप से करो कि आप उसमें ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। आप अगर भक्ति करते हो तो भक्ति की, जैसे मीराबाई ने की थी, आप भक्ति में लीन हो जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान को, तो उससे भी आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। और आपका ज्ञान योग, श्री कृष्ण ने सबसे इम्पोर्टेंट योग बताया था कि आपको ज्ञान हो जाए, भौतिकता का ज्ञान हो जाए, संसारिकता का ज्ञान हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट पे आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन है या आप काम कर रहे हो उस चीज़ का आपको ज्ञान हो जाए तो आप किसी भी तरह से उसमें से बाहर निकल जाओगे। और श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक भी कहा था कि आप भवसागर को ज्ञान की नौका से ही पार कर सकते हो। तो ज्ञान योग सबसे इम्पोर्टेंट कहा था। आधुनिक युग में गीता के ऊपर बहुत सारे भाष्य लिखे जाते हैं, अब लोग टीका टिप्पणी इसके ऊपर करते रहते हैं। तो गीता को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है, क्योंकि गीता अपने आप में इतना ब्रॉड मीनिंगफुल सब्जेक्ट है कि उसको किसी भी तरह से लोग अपने अनुसार उसे ढाल सकते हैं, अपने कर्तव्य के अनुसार उसमें लिख सकते हैं। जिसी तरह से कर्म योग में जो विश्वास करते थे, आधुनिक युग के मैं बात कर रहा हूँ, वो थे बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के थे, पाल वाल और बाल के नाम से में जाने जाते हैं। बाल गंगाधर कर्मयोग, गीता के कर्मयोग के ऊपर उन्होंने टीका लिखा है, भाष्य लिखी है। और भक्ति योग के लिए रामानुज को आप जानते हैं, रामानुज के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य थे आपके कबीर। ये इस तरह की जो घेरर बनी है। रामानुज ने भक्ति परंपरा के ऊपर भाष्य लिखा है, गीता के ही ऊपर। और ज्ञान के लिए शंकराचार्य को जानते हैं, जिन्होंने क्या किए थे, 4 धाम स्थापित किए थे। शंकराचार्य ज्ञान योग की बात करते हैं, ज्ञान योग के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने के लायक भी हैं, पूछी भी जा सकती हैं। 7वें दर्शन की मैं बात करता हूँ, प्रवृत्ति एवं निर्वृत्ति में समन्वय। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को समझ लेते हैं। होती क्या है प्रवृत्ति और निवृत्ति। देखो, ये होता है, प्रवृत्ति होती है कि संसार में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, योग की प्राप्ति करना। तो ये कैसे थे? भौतिकता में भी रहते थे और भौतिकवादी लोग थे, और ये थे अलौकिक दुनिया से, लौकिक दुनिया से कैसे थे? दूर रहते थे। लौकिक दुनिया से दूरी स्थापित करके रहते थे। जैसे सन्यासी होते हैं, वो क्या, आप आज भी देखोगे हिमालयों में योगी बैठे हुए हैं, वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ पे तप कर रहे हैं। और प्रवृत्ति, आप भौतिकवाद में, महाभारत में कहा गया है कि जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम कैसा है? गृहस्थ आश्रम अगर परफेक्ट रूप से निभाया जा रहा है तो वहाँ से भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। उस आश्रम में कोई बुराई नहीं है, बुराई हम बाहर से उसमें इंक्लूड करते हैं। अगर आप अपने कर्म और अपने धर्म को अच्छे से निभा रहे हो तो गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छा आश्रम है, श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है महाभारत में। आपद धर्म संकटकालीन परिस्थितियों में निभाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपद धर्म को समझने के लिए आपको श्री कृष्ण ने कितने आश्रम व्यवस्था की बात की थी। आश्रम व्यवस्था में क्या था? आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम बताए थे। कौन कौन से बताए थे? ब्रह्मचर्य, दूसरा बात करता हूं मैं गृहस्थ, तीसरी बात करता हूं मैं वानप्रस्थ, चौथी बात करता हूं मैं संन्यास। ये 4 आश्रम श्री कृष्ण ने बताए थे। और इंसान की आयु को कितनी मान के? 100 मान के 25-25 वर्ष में इसको कन्वर्ट किया गया था। 25 वर्ष और 25 वर्ष, 25-25 वर्ष में इंसान की आयु को 100 मान के 4 आश्रमों की बात की गई थी। तो आप जिस आश्रम में भी हो उस आश्रम के धर्म को निभाइए, आप दूसरे आश्रम के धर्मों में प्रवेश मत करिए। इसी तरह था
कि वो था आपका स्वधर्म। लेकिन आपद जो धर्म था, आपद धर्म में क्या था कि कई बार आपातकालीन स्थिति में हमें दूसरे धर्म को भी निभाना पड़ जाता है, तो वो निभा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपातकालीन स्थिति में हम दूसरे धर्म को निभाएं, लेकिन अपने धर्म पर ध्यान रखें। स्वधर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बचपन में ही उनके माँ बाप उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। जब माँ बाप उन्हें चले जाएंगे तो उनको गृहस्थी का भी काम करना पड़ता है। ध्यान रखना, ये आपातकालीन स्थिति है। आपातकालीन स्थिति एक प्रशासन में भी बनती है। जब कहीं पे भूकंप या आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें अपने दायित्व से अतिरिक्त भी कुछ दायित्व निभाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका काम समाज कल्याण है, लोगों की सेवा करना उनका काम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो काम मेरा नहीं है, मैं उस काम को नहीं करूँगा। आपातकालीन परिस्थिति में दूसरे के धर्म को अपना लेना ही आपद धर्म है। आपको बात क्लियर हो गई होगी मेरी, और अगर बात क्लियर हो गई होगी तो मैं आगे चलता हूँ और आगे आपका ही टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है वो सिलेबस में आ गया है, वो इम्पोर्टेंट है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को समझने के लिए आपको एक यहाँ पे मैंने श्लोक दिया है, और इस श्लोक को आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हे तो दुर्तु मारते संगो अस्तु कर्मणि। इसमें जो आपको बात कही गई है वो ये कही गई है कि मैं कर्म ऐसी इस तरह से करूं जो फल की इच्छा से रहित हो। मैं अपने दायित्व को निभाता हूं, अपने दायित्व को निभाता हूं, मैं कर्म से दूषित नहीं होता। उसी तरह से कर्म किया जाए तो वो कर्म क्या होगा? निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म क्या होगा? अगर मैं इसको ऐसे समझूं, एक कर्मयोग बताया था श्री कृष्ण ने। क्या बताया था? कर्मयोग। कर्मयोग को अगर मैं इस तरह के डायग्राम में लिख देता हूं तो निष्काम कर्म क्या होगा? इसी का एक हिस्सा होता है, इसको कह देंगे हम निष्काम कर्म। क्या बोलेंगे? निष्काम कर्म। अतः कर्मयोग के साथ निष्काम कर्म योग है, जो मेरा दायित्व है मैं उसे तो पूरी तरह से निभा रहा हूँ, मैं उस काम को तो पूरी करता हूँ, लेकिन उसमें निष्काम है, मैं किसी तरह के काम की इच्छा नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं उसे भगवान को अर्पित करता चलूँगा। ऐसा ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जो कुछ भी तू करता है उसे मेरे को अर्पित करता चल, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इन चीज़ों में तू मत पड़, ये चीज़ें मेरे ही। तेरा कर्म है युद्ध करना, और युद्ध कर। और युद्ध आज की परिस्थितियों में भी आपको करना पड़ता है। अपनी जिंदगी के स्ट्रगल के लिए हर इंसान को युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध से एक जिंदगी के एक युद्ध से हर इंसान को गुजरना ही पड़ता है। महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक का मानना है कि गीता में निष्काम कर्म को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ये अपने महान पुरुष हैं, भारत की महान विभूतियाँ हैं। महर्षि अरविंद को आप जानते हैं, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। लोकमान्य तिलक की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, महाराष्ट्र के थे, बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस तरह से इन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने भी ये माना है कि जो निष्काम कर्म है वो गीता का मूल आधार है। श्री कृष्ण का मूल फोकस ये था कि गीता में जो निष्काम कर्म है, अर्जुन से वो बार बार ये कह रहे हैं कि तू अपने कर्म के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत, अपने कर्म फल के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत समझ। तू अच्छा बाण चला सकता है, लेकिन उस बाण से कौन मरेगा, कौन जिएगा, इसका निर्धारण तू नहीं कर सकता। तेरा ध्यान पूरा का पूरा एक योद्धा है, तू धनुर्धर है, तू अच्छे से अच्छे बाण चला और अच्छे से अच्छे निशाने साध, बाकी की चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दे। ये श्री कृष्ण का उपदेश था। स्वधर्म पालन ही कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? जो आपको जो काम दिया गया है उसका पूरी अच्छी तरह से पालन करना ही स्वधर्म है, कर्तव्य है। वो स्वधर्म के अनुसार ही निर्धारित हुआ है। निष्काम कर्म योग को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को साधना पड़ता है। ठीक है, अभ्यास करना पड़ता है आपको। कई बार क्या होता है, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं महात्मा बुद्ध की। जब महात्मा बुद्ध अपने आप को जागरूक करने के लिए घूम घूम के लोगों को संदेश दे रहे थे, तो वो जागरूकता का संदेश देते कि जो भी काम करो जागरूकता पूर्वक करो। आप उस काम को देखो कि ये काम बेहोशी में नहीं होना चाहिए, बेहोशी में नहीं होना चाहिए, अच्छे तरह से देखिए। तो वो आप उसको वो काम, अब तुम जागरूकता एक साथ, जैसे आप चल रहे हो, रास्ते पे पैदल चल रहे हो, तो आप अपने पैरों को देखिए, पैरों को ध्यान रखिए कि मैंने पैर कहाँ पे रखा है, कहाँ पे नहीं रखा। इस तरह की जागरूकता एक साथ प्राप्त नहीं की जा सकती, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है कि आप चीज़ों में उलझते नहीं हो, आप
लोगों की सेवा करते हो, अपना कर्म करते हो, किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की माया मोह में फंसते नहीं हो, किसी भी तरह का वो नहीं रखते। आपने अपना काम जागरूकता पूर्वक किया और आप उससे आगे बढ़ गए, अगले काम के लिए आगे बढ़ गए। यही आपके निष्काम कर्म का मूल आधार है। इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य के व्यवहार को अपने अंदर लाना पड़ेगा। वैराग्य से प्रशासन में सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा और निष्पेक्ष स्वार्थ आती है। सत्यनिष्ठा आप जानते हो, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करना। वस्तुनिष्ठता जानते हो कि जो काम मेरे लिए अलाउट किया गया है मैं उसी काम को करूँगा। निष्पक्षता आप जानते हो कि मैं किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं करूँगा, जो कुछ भी है सबके लिए है, सबको उसी तरह से दिया जाएगा। निस्वार्थता आ जाएगा, मैं उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं ढूंढूंगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ प्रशासन में वो सरकार के लिए कर रहा हूँ और मेरा सारा काम सरकार को ही समर्पित है। इस तरह से जो काम किया जाएगा वो होगा आपका निष्काम कर्म। प्रशासन में गीता का बहुत महत्व है। प्रश्नोत्तरी के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। प्रश्नोत्तरी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्नोत्तरी का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये यहाँ पे तुम्हारा माइंड को एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगी। वहाँ पे मैं बहुत सारा लेक्चर यहाँ पे दे के चला जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के चला जाऊँ, और आपने अगर अभ्यास नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व करने का तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। एग्जामिनर बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो आपको ऑप्शन में फंसा देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा और आपसे क्वेश्चन गलत करवा लेगा। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेशन भी करवाए जाते हैं। और इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज का भी जो हमारे यहाँ प्रचलन चल रहा है वो टेस्ट सीरीज इसी काम में आती है कि वो आप अपनी जो अपनी ज्ञान है उसमें स्पष्टता लेके आएँ, किसी भी तरह के ऑप्शन में उलझे नहीं एग्जामिनर के बताए हुए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपके साथ बता रहा हूँ। गीता महाभारत का महाकाव्य है। गीता महाभारत महाकाव्य के कौन से पर्व का भाग है? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करते ही मैंने गीता के बारे में बात की थी। कौन सा है? जल्दी से बोलो। भीष्म पर्व। आप सक्रियता क्लास में दिखाओगे उतनी अच्छी क्लास होगी। क्लास का आनंद तभी आता है जब आप सक्रियता दिखाओगे। ये भी एक गीता का ही कर्म है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये भी गीता का ही योग है। श्री कृष्ण ने कहा ये कर्म है। क्लास में अगर पढ़ने में आनंद आ रहा है, ये बात किसी साधारण लोगों के सामने बातचीत जाके करोगे तो उन्हें ये बात हजम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप क्लास में डूब जाते हो तो निश्चित रूप से वो एक योग है। यही श्री कृष्ण ने कहा है, आप अपने कर्म को योग बना लो, और जब योग बना लोगे तो योग तुम्हारी ज़िंदगी के आनंद का स्रोत है, और किसी चीज़ में आपको आनंद नहीं मिल सकता। आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, किन्हीं भी भौतिकवादी चीज़ों के ऊपर भाग के देख लो। जब तुम अपने कर्म को योग बना लोगे वहीं से आनंद बरसने लगेगा। इसीलिए क्लास में सक्रिय रहो, क्लास में डूब जाओ। जब डूब जाओगे तो वो आप योग में जुड़ जाओगे, और योग में जुड़ जाओगे तो आनंद की बरसात होने लग जाएगी, और आनंद की बरसात होगी तो कौन इस बरसात में भीगना नहीं चाहेगा। आगे बात कर लेता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की। अगले वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। गीता का मुख्य उपदेश क्या है? गीता का मुख्य उपदेश गांधी जी ने बताया है, अभी बात की थी, लोकमान्य तिलक ने बताया है, महर्षि अरविंद जी ने भी बताया है। वो है निष्काम कर्म। ऐसा कर्म जिससे हम दूषित न हो, जिसका क्रेडिट हमें लेना नहीं है, उस तरह का कर्म होता है निष्काम कर्म। आगे बात करता हूँ। गीता के अनुसार प्रकृति का गुण नहीं है। प्रकृति के गुण की बात मैंने नहीं की, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। श्री कृष्ण को जब गीता डिलीवर कर रहे थे, अर्जुन ने एक बहुत गहरा सवाल पूछा था कि जब पाप और पुण्य के लिए मैं उत्तरदायी नहीं है इंसान, तो इंसान पाप करता ही क्यों है? ये एक गहरा सवाल था, और गहरे सवाल के उत्तर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। प्रकृति के कितने गुण होते हैं? प्रकृति के 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत, रज और तम। सत, रम, रज और तम। रज का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। एक ऐसी ऊर्जा जिसमें मैं प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, जिसमें बहुत बड़ा राज स्थापित करना चाहता हूँ, मैं प्रतिष्ठित कोई बहुत बड़ा अधिकारी का पद लेना चाहता हूँ। ऐसे लोगों में जो होता है वो होता है रजगुण होता है। तम होता है नकारात्मक। क्या होता है दोस्तों? नकारात्मक।
आवश्यकता होती है। इस तरह के लोग हमेशा भोग विलास में डूबे होते हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो उल्टे सीधे कर्म भी करते रहते हैं और उसी को वो आनंद समझते हैं, और ये बाद में जाके इनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। नरक कोई बाह्य वस्तु नहीं होती, वो आप अपनी ज़िंदगी को ही नरक बना लेते हैं, इस तरह से उलझा लेते हैं, वही नरक होता है। सत्य होता है कि सत्य का मतलब होता है संतुलन। आप ऊर्जा और तमस दोनों का ऐसा संतुलन बना लेते हैं कि ना तो आपको प्रतिष्ठा पाने के लिए भाग रहे हो और ना ही आप किसी तरह की भोग विलासता में हो। आप संतुलित हो, अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हो। जो मुनि लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो अच्छे विद्वान लोग होते हैं, उनके अंदर सत्गुण पाया जाता है। सत्गुण जो आपका क्या होता है, संतुलन को निर्धारित करता है। किस तरह का होता है, संतुलन होता है। इसमें सभी तरह के गुणों का संतुलन होता है। तो कितने गुण बताए थे श्री कृष्ण ने? 3 गुण। कौन कौन से, जल्दी से बताओ? सत्य, रज और तम। गीता के अनुसार प्रकृति का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं होगा? आलस्य नहीं होगा। आलस्य नहीं होगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ। गीता में अध्यायों की संख्या बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ही मैंने अपनी स्लाइड में आपको बता दिया था कितने अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि कभी भी आपसे कोई भी एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकता है। भगवत गीता से सीखे जा सकने वाले गुण। अब भगवत गीता से आप क्या सीख सकते हैं? आप तो ये समझ लो क्या नहीं सीख सकते ऐसे बात करो कि बहुत कुछ इससे सीखा जा सकता है। इसमें कुछ दिए गए सहिष्णुता का मतलब होता है आपस में मेलजोल, भाईचारा, आज जो कि आज देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। सत्यनिष्ठा, आप अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हो। बिल्कुल श्री कृष्ण ने इस बातें कही थी, जो काम कर रहे हो उस काम को बिल्कुल ईमानदारी से करो। निष्पक्षता, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखो, ऊंच नीच से कोई भेदभाव नहीं रखना हमें। जो श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया था, वो 4 वर्णों की भी बात की थी। तो 4 वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर बांटा था। गुण प्लस कर्म के आधार पर 4 वर्णों की बात की थी श्री कृष्ण ने। कौन कौन से वर्ण थे वो? आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गीता में जो इन वर्णों का विभाजन किया है वो श्री कृष्ण ने किसके आधार पर किया है? गुण और कर्मों पे। याद रखना, जन्म से कोई लेना देना नहीं था कि जो जिस जन्म में जिस जाति में पैदा हो गया वो उस जाति का हो गया। क्षत्रिय जाति में पैदा होगा क्षत्रिय नहीं, गुणों के आधार पर इंसान के गुण देखे जाएंगे कि उसके अंदर कैसे गुण है, उसी तरह से उसको दर्जा दिया जाएगा, वर्णों का दर्जा दिया जाएगा। ये श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है। क्लास आपको कैसी लगी है इसको अच्छी तरह से देखिए। आप क्लास में जितने सक्रिय रहोगे उतना ही आनंद आने वाला है। जिंदगी में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लमों से मत जुड़ लो। गीता का दर्शन ऐसा है जो आपको ऊपर उठा सकता है। ज्ञान ही है, ज्ञान ही आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकता है। और जाते जाते मैं आपसे यही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में लाख प्रॉब्लम है लेकिन ठहरता कौन है? जिंदगी में लाख प्रॉब्लम है लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है तो आज आए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ, लेकिन फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।